ये बोल रहे हैं कि सर इसमें फर्स्ट इक्वेशन को हम देखें, पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब थीटा वन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी और चाहिए भी नहीं। यदि हम इस इक्वेशन को देखोगे ना आप, और आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हाँ सर, तो जो सर ये कॉस 0 से होता है, पाई बाई 4। नहीं कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? वन सर से छोटा 0 से होता है, 1। वन से तो हाँ छोटा ही सर। होता है। हाँ और सर। वन से छोटा होना है राइट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी वन से छोटा होना पड़ेगा। हाँ सर, तो सर थीटा और 1 0 से हाँ, 1 बस। टेन थीटा वन वन से छोटा कब होता है? थीटा वन डेफिनेटली 45 से फोर्टी कम फाइव होगा ना। डिग्री से कम होगा तो। राइट हैंड साइड वन से छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड को वन से छोटा होना पड़ेगा। यस सर। और टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वन से छोटा कब होगा? जब एंगल 45 45 डिग्री से से छोटा कम होगा। होगा। यस सर। बिल्कुल, तो यहां से बोल सकते हैं। अब सेम लॉजिक से आप सेकंड इक्वेशन को देखो, यस सर। तो थीटा टू के बारे में कुछ कमेंट करेंगे कि ये जो क्वांटिटी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है तो tan ग्रेटर थीटा देन वन ग्रेटर होता देन है। 1 होना पड़ेगा। थीटा टू 45 से बड़ा होना ये पड़ेगा। तो वन से बड़ा क्वांटिटी है, तो यस। इसको भी वन से बड़ा होना पड़ेगा। तो ये यस वन सर। से बड़ा, ये वन से बड़ा होगा तो थीटा टू को 45 से बड़ा होना पड़ेगा, सोच लो। इसको एक बार सोच लो आराम से। तो ऑब्जर्वेशन बेसिस, ऑब्वियसली आप देखना चाहिए भाई, ऐसी इक्वेशन जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती है उसका ऑल्टरनेटिव मेथड, तो फिर हम रेंज वगैरह से सोचते ही हैं। यहाँ रेंज से सोचना बहुत आसान है, क्योंकि हमें कोसेक्स की रेंज पता है, कोस थीटा की रेंज होती है वन से छोटा होता है, तो फिर एलएचएस को भी वन से छोटा होना पड़ेगा। अब टेन के बारे में हमें पता है कि 45 पर वन होता है, 45 से पहले वन से छोटा होता है, 45 के बाद में वन से बड़ा होता है, इंक्रीजिंग होता है ना। तो अब इसको वन से छोटा होना पड़ेगा, तो फिर थीटा वन को 45 से छोटा होना पड़ेगा। इसको वन से बड़ा होना पड़ेगा, तो थीटा टू को 45 से बड़ा होना पड़ेगा। तो ये तो थीटा वन और थीटा टू का कंपैरिजन हो गया। अब थीटा थ्री की बात करनी पड़ेगी। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि थीटा टू जो भी एंगल रहा होगा, वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट चाहिए भी नहीं, तो थीटा टू डेफिनेटली थीटा वन से तो बड़ा ही होगा। लेकिन इनके साथ में कंपेयर करो आप थीटा थ्री को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है, और एक तरफ आपका ये एल्जेब्रिकल फंक्शन है। जो इक्वेशन है इस, ये क्या है, इस इक्वेशन को देख करके समझ में आना चाहिए कि यदि हम एक इक्वेशन कंसिडर करें cos x इज इक्वल टू एक्स, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन है? x इज इक्वल टू थीटा थ्री। यस सर। थीटा एक्स इज इक्वल टू थीटा थ्री इसका सॉल्यूशन है ना, थीटा थ्री रखने पर x की जगह, तो फिर ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं ना। तो मैं एक काम करूंगा कि भाई मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार y इज इक्वल टू एल एच एस का ग्राफ बनाऊंगा, एक बार y इज इक्वल टू आर एच एस का ग्राफ बनाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो कौन होगा, वो थीटा थ्री होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट उसका। यही तो सॉल्यूशन का मतलब होता है, ग्राफिकल डेफिनेशन। ठीक है, तो यस अब हम एक बार कोस का ग्राफ बना लेते हैं, आसानी से बन जाता है कोस का ग्राफ तो आंसर ये वही थे। कोस का ग्राफ हो गया। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है और तो कहीं बनाना नहीं, तो ये पाई बाई टू तक ही जाना है केवल। और एक बार वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ वो भी बना लेंगे हम। लेकिन अब साथ में मुझे क्या थीटा थ्री को कंपेयर करना है। मान लो थीटा वन से कंपेयर करने की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर एक तरह से ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किन किन ग्राफ्स का सॉल्यूशन होगा थीटा वन? एक तो y इज इक्वल टू टेन एक्स, और y इज इक्वल टू कॉस एक्स, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या उसी एंगल का नाम थीटा वन है क्या? यस सर। यस सर। तो y इज इक्वल टू टेन एक्स और y इज इक्वल टू कॉस एक्स जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, या एक तरह से मैं बोलूं टेन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एक इक्वेशन कंसिडर की जाए, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन है? थीटा वन इसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ और बना लेते हैं जीरो से पाई बाई टू में। जीरो से पाई बाई टू की बात कर लेते हैं, जीरो से पाई बाई टू में। चलो अलग कलर से बना देते हैं, आप लोग भी बनाओ। तो जीरो से पाई बाई टू में टेन एक्स का ग्राफ और बना लो, ताकि तीनों का कंपैरिजन हो जाए, थीटा वन थीटा टू दोनों कंपेयर हो जाएंगे। तो इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ y इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ। अच्छा, उससे पहले y इज इक्वल टू एक्स का बना लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स का तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो गई। ठीक है, फिर हम क्या बनाएंगे, y इज इक्वल टू टेन एक्स का। अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ नीचे से जाएगा ऐसे, कि ऊपर से कट, ऊपर से जाएगा ये? ऊपर से जाएगा। ऊपर से ऊपर से जाएगा। जाएगा, ये आज ही बात हुई है अपनी। इस ये क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिल गई इसकी, नहीं तो फिर अपने कंफ्यूज होते रहते हैं कि कट कहाँ लगेगा। तो ये इस तरह की सिचुएशन होगी, आप सोचो ये ऐसा बनेगा।
देखो, तो ये जो मैंने ये वाला ग्राफ बनाया y इक्वल टू 10x का ग्राफ है, ग्रीन ग्राफ y इक्वल टू x का है, और ये जो पिंक वाला ग्राफ है ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ है। तो अब मुझे बताओ तुम थीटा 1 को कहाँ लोकेट करोगे, थीटा 3 को कहाँ लोकेट करोगे? सर मेरे ख्याल थीटा से वन तो वहाँ येलो ये जो वाले पॉइंट है ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, 10x और cos x का। और 10x Yes, और sir. cos x का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? Theta 1. थीटा 1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब थीटा 1 तो यहाँ कहीं आएगा, ये x एक्सिस पे इसको प्रोजेक्ट करें तो थीटा 1 तो यहाँ लोकेटेड होगा। yes, sir. और ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? थीटा 3 Theta 3. थीटा 3, तो थीटा 3 यहाँ होगा। तो अब तो एक चीज हम बड़ा क्लियरली बोल सकते हैं कि थीटा 1 छोटा वैल्यू है एज कम्पेयर टू थीटा 3। यदि वो 10x का ग्राफ ऊपर से जाएगा ये नहीं पता होता तो फिर तो नीचे से भी कट करना अपन सोचते ना, तो फिर तो कंफ्यूज होते रहते हैं उसमें। लेकिन अभी भी फाइनल आंसर तो नहीं आया, अभी थीटा 2 और थीटा 3 को भी कंपेयर करना पड़ेगा। अब थीटा 3 को भी हम आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि वो 45 से कम है कि 45 से ज्यादा है। यदि ये पता चल जाए तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ पाएंगे ना अपन। तो ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ है जो कि डिक्रीजिंग होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, yes, sir. और y इक्वल टू x का ग्राफ ऑलरेडी हम बना के बैठे ही थे। अब हमें पता नहीं है कि 45 से पहले है कि 45 से बाद में है, तो हम तो ऐसे ही देख रहे हैं। लेकिन ये जो भी पॉइंट होगा ये थीटा 3 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये 45 से बड़ा है कि छोटा है ये देखना है अपने को। हमने π/4 को लेकर के देखा कि π/4 पर वैल्यू क्या दे रहा है cos। π/4 पर वैल्यू 0.70 दे रहा है, और cos कैसा फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, डिक्रीजिंग। तो मैं जैसे जैसे π/4 को बढ़ाऊंगा, x की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो वैल्यू तो और कम हो जाएगी ना, सोचो। Yes, हाँ, sir. sir. अच्छा π/4 कितना है अप्रोक्सीमेटली, π/4 का वैल्यू कितना होता है? 0.78। 0.785. 78 टाइप का कुछ होता है। तो मैं इस 0.78 को इंक्रीज करूंगा तो वैल्यू तो 0.70 से और डिक्रीज हो जाएगी। Yes, sir. तो क्या कभी Yes, ये sir. दोनों इक्वल हो पाएंगे क्या, एक्स और कोस एक्स 45 से नहीं बड़े हो पर? पाएंगे, नहीं इससे हो पाएंगे. पहले ही होता हो. π/4 से बड़े एंगल पर क्या ये कभी दोनों इक्वल हो पाएंगे, एक बार ये सोचो। क्योंकि एग्जैक्ट π/4 पर इसका वैल्यू है 0.78, उसका वैल्यू है 0.70, दोनों बराबर नहीं है π/4 पे। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्या पता π/4 से बड़े एंगल पे बराबर हो। तो यदि मैं नहीं. x की वैल्यू π/4 से बढ़ाऊं इसका मतलब 0.7078 को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो x का वैल्यू इंक्रीज करूंगा 0.78 से बढ़ा दूंगा इसको मैं, और उस केस में ये तो क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो फिर ये Yes, sir. दोनों इक्वल कहाँ हो जाएंगे यार, ये तो हो ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब जो भी इक्वल हो पा रहा होगा वो कहाँ हो पा रहा होगा, 45 से पहले ही तो हो पा रहा होगा ना। हाँ, इसलिए हम ये yes, sir. कह सकते हैं कि थीटा 3 डेफिनेटली 45 से छोटा होगा, सोचो। 45 से बड़े पर तो पॉसिबल नहीं है इनका इक्वल होना, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो 0.78 पर 0.70 वैल्यू आ रहा है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो फिर cos का वैल्यू तो और डिक्रीज हो जाएगा, 0.70 से भी छोटा होता जाएगा वो तो फिर दोनों बराबर तो हो नहीं पाएंगे एलएचएस आरएचएस। इसका मतलब थीटा 3 जो है वो 45 से बड़ा तो नहीं हो सकता। अब इस ऑब्वियसली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो थीटा 3 है ही, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही रहा होगा। तो वो सॉल्यूशन फिर कहाँ मिल रहा होगा, 45 से पहले मिल रहा होगा। तो थीटा 3 डेफिनेटली 45 से छोटा होगा। अब ऑर्डर बता सकते हैं क्या? Yes, sir. हाँ, sir. अनडाउटेडली सबसे बड़ा एंगल तो थीटा 2 हो गया क्योंकि वो तो 45 से बड़ा है। थीटा 1, थीटा 3, थीटा 2। और फिर उनसे छोटे दोनों होंगे Theta एंगल्स, 3. और फिर उनका कंपैरिजन हम पहले लिख के बैठे हैं कि थीटा 3 थोड़ा बड़ा है थीटा 1 से, और फिर सबसे छोटा थीटा 1 है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं इस तरह से। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये सारी बातें एक बार आप समराइज कर लो, एक बार सोच लो, तब तो फायदा होगा।